था जब भारत ने सिर्फ दूसरों के बम्बरों को उड़ते हुए देखा था, चाहे अमेरिका के B-2 बम्बर हो या रूस के Tu-160 बम्बर। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब भारत का बम्बर भी जल्दी ही आसमान में गरजने वाला है और दुश्मन की छाती पर एयर स्ट्राइक ही नहीं, सभी प्रकार की स्ट्राइकों में भाग लेगा और ये भारत का भाग्य निर्धारण भी एक तरह से करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DRDO की एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उड़ान के बारे में जिसके बारे में कुछ ही खबर सामने आ पाई थी, लेकिन अब स्पष्ट रूप से DRDO कहने लगा है कि हम एक ऐसे बम्बर का निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में जाके एयर स्ट्राइक कर सकता है और 12 टन तक का वजन ले जा सकता है। एक ऐसे बम्बर का निर्माण जो सिर्फ भारत की कल्पना में ही भर था, वो अब सत्य होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट चलेगा एमका के समानांतर और घातक जैसे UAV, स्टेल्थ UAV के साथ इस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्शन है वो भी आगे बढ़ेगी। भारत के पास अतीत में सिर्फ एक ही बम्बर रहा है, वो 1957 से 2007 तक भारत का एक पहला बम्बर है जिसे इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबेरा के नाम से भी जाना जाता था। इसने सर्जिकल स्ट्राइक्स में ये माहिर था, लक्ष्य पर बहुत आसानी से बम गिरा देता था और रडार से भी कुछ हद तक बच निकलता था। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो भारत के पास अभी कोई स्ट्रेटेजिक बम्बर नहीं है, लेकिन भारत का प्रस्तावित ULRA अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है। अब बम्बर सिर्फ प्लेन नहीं होगा, ये उड़ता हुआ ब्रह्मास्त्र होगा। अब ये क्या है? भारत का प्रस्तावित स्टेल्थ बम्बर, इसकी जो रेंज होगी वो 12,000 किलोमीटर होगी। इसकी जो पेलोड क्षमता होगी वो 12 टन होगी, जिसमें ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों को भी ले जाया जा सकेगा और अब गांडीव जैसी अच्छी मिसाइलें भी इसमें लग सकेगी जो DRDO विकसित कर रहा है और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ये कैरी कर सकेगा। इस तरह से हम सोच सकते हैं ये भारत के लिए कितना रणनीतिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो ये Tu-160 की स्विंग विंग जैसी इसकी डिजाइन होगी और B-21 की स्टेल्थ जैसी ताकत इसमें होगी। इसमें निर्माण में सहयोग करेंगे HAL, ADA और DRDO। इस तरह से ये कई कंपनियां भी और इसमें शामिल आगे हो सकती है। ये डिपेंड करता है सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर और DRDO के बजट के ऊपर कि कितना बजट सरकार अलॉट करती है और कितना सहयोग इसको मिल पाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? चीन के पास जो है S-20 बॉम्बर है। चीन ने अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-35 भी पाकिस्तान को देने का प्लान बना लिया है और कह ये भी रहे हैं कि पाकिस्तान के पायलट उनके क्षेत्र में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हो भी सकता है कि ये बॉम्बर भी पाकिस्तान को चीन दे दे। इसलिए भारत के लिए ये सोचने की बात है कि भारत अपना स्वयं का बॉम्बर निर्माण कर ले। और दूसरी बात है, पाकिस्तान को जो तुर्की से सहयोग मिल रहा है वो भी एक चिंता का कारण है और इससे जो है पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती है जिससे वो भारत की वायुसेना पर बढ़त हासिल कर सकता है। इसीलिए इस बॉम्बर की जरूरत पड़ी। बॉम्बर सिर्फ युद्ध के लिए ही काम नहीं आता, ये शत्रु को डराने के लिए भी एक अच्छा बहाना है कि यदि हम पर वार किया तो हमारे बम आपके यहाँ भी गिर सकते हैं और वो भी छोटे मोटे बम नहीं, बड़े बड़े बम जो 13-13, 12-12 टन के होंगे, जो अमेरिका ने गिराए थे नतांज फोर्दो जैसी न्यूक्लियर साइट पर और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था मिडनाइट हैमर। और अमेरिका का यह बॉम्बर 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, लेकिन जो भारत के पास बॉम्बर होगा ULRA उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। हथियारों की बात करें तो अमेरिका के बॉम्बर जितने ही हथियार इसमें ले जाए जा सकेंगे, यह भी प्रस्तावित है। अभी इसका निर्माण कितना जल्दी हो पाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन चीन के पास S-20 बॉम्बर होना भारत के लिए चिंता की बात है। बॉम्बर ऐसी चीज नहीं है कि आप इसे तुरंत बना ले, आपके पास प्रोटोटाइप ही नहीं, आपके पास बॉम्बर भी है तब भी इसका उत्पादन करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली चीज होती है। एक तरह से कहिए आप सबमरीन बनाने में जितना पैसा लगाते हैं उतना ही पैसा लगभग एक बॉम्बर बनाने में लगता है। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि विश्व में बॉम्बर बहुत ही कम है, या तो अमेरिका के पास है, कुछ रूस के पास है और चीन के पास बॉम्बर है, लेकिन वो इतने अच्छे बॉम्बर नहीं है जितने कि अमेरिका और रूस के पास है।
इस प्रोजेक्ट की जो बजट होगा वो 40 से 50 हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है। HAL और DRDO घातक जैसे UAV पर भी काम कर रहा है, तो इस पे भी काम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। यह बम्बर बनाना भारत के लिए सिर्फ एक विमान बनाना नहीं होगा, यह चेतावनी होगी उन लोगों के लिए जो सीमाओं को नहीं मानते और सीमाओं को क्रॉस करके हमारे देश की शांति भंग करते हैं या हमारे देश की शांति में रुकावट बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एक तरह से काल बनकर टूट सकता है। इस तरह से ये DRDO की टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदल देगी। वैसे आपका इस बारे में क्या कमेंट है, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।